घोटाले ही घोटाले, माफिए ही माफिए, लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, लिकर माफिया और अब भर्ती माफिया, यानी भरमार है आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आखिर क्यों धकेला जा रहा है युवाओं के भविष्य को अंधकार में? लगातार ऐसे खुलासे हुए हैं कि वाकई जिसे सुनकर हर माता पिता का दिल ये कहता होगा कि आखिर बच्चों को पढ़ा लिखा कर किस दिशा में भेजें। इस समय कल की बात करें तो गगन प्रताप सिंह जी ने एक बड़ा स्कैम का घोटाला किया, जो शायद JKPSI से भी बड़ा घोटाला है। पिछले 8 साल से फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उसी के चलते पूरे तथ्यों के साथ कल गगन प्रताप सिंह जी ने एक बुलंद आवाज़ है जम्मू के युवाओं की, जम्मू की जनता की, उन्होंने एक खुलासा किया। और उसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने उसी चीज़ का संज्ञान लिया। आज उन्होंने भी वो वार्ता देखकर उन्होंने भी आज प्रेस वार्ता की। चलिए जानते हैं कि आखिर किस ओर लेकर जा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया था सबका साथ सबका विश्वास, और ये कहेंगे कि क्या वाकई उस पर आज हम खरे उतर रहे हैं। गगन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। गगन जी, इससे पहले किसी भी सियासी पार्टी ने, नेता ने खुलासा नहीं किया। कल आपने इतना बड़ा खुलासा किया कि आज एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो हमेशा युवाओं के कानूनी तौर पर हित की बात करते हैं, उन्होंने भी आज ये कहा कि वाकई स्कैम हुआ है, इस पर CBI की जांच होनी चाहिए। किस तरह के तथ्य है कि कहा जाता है एक तरफ से नौकरियां नहीं, अगर नौकरियां मिलती हैं या तो स्क्रैप कर दिया जाता है या बच्चे दौड़ते हैं कोर्ट की तरफ। तो सिस्टम आखिर कहाँ खराब है और किस तरह से लगाम कसनी चाहिए और अंकुश लगाना चाहिए? रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का एब्रोगेट हुआ तो जम्मू कश्मीर जो है ना वो पॉलिटिकली म्यूटिलेट हुआ है। जहां पर एक 200 साल पुरानी रियासत एक यूटी में तब्दील हो गई, और वहां पर हमने देखा कि इस पावन धरती पर माफिया फ्लरिश हुआ है। चाहे वो लिकर माफिया की बात करें, चाहे वो माइनिंग माफिया की बात करें, चाहे वो लैंड माफिया की बात करें, और अब एक और नया माफिया जो है वो सामने आ गया है, उसका नाम है भर्ती माफिया। ठीक है। और जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स सबसे बदतर है हिंदुस्तान के अंदर, जहां पर इस सरकार ने वादे किए थे कि 50,000 नौकरियां फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत जो है मुहैया करवाई जाएंगी युवाओं को। और 8 फरवरी 2020 को होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में कहा था 84,000 एडिशनल पोस्टें भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाएंगे। 1,34,000 नौकरी का वादा किया है इन लोगों ने, और आपने देखा कि क्या हालत कर दी है युवाओं की इन्होंने। जो अंडर एम्प्लॉयड युवा है वो आज सारा सड़कों पर है, जो अनएम्प्लॉयड हाईली क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ है वो भी आज सड़कों पर है। किस किस के नाम लें रश्मि जी, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन अब बात करते हैं हम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज स्कैम की। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इस सरकार को बताना चाहूंगा, जनता को बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। इसके आगे JKPSI और FAA का भर्ती घोटाला भी कुछ नहीं, वो भी छोटा दिखता है, क्योंकि इसमें 7 सालों के अंदर 3 बार घोटाले हुए हैं। मैं थोड़ा सा इसका आपको भूमिका थोड़ा बताना चाहूंगा, इसमें हुआ क्या है। कुछ एम्प्लॉयज को निष्कासित भी किया गया इसी के घोटाले के चलते। ये भी अभिनव शर्मा जी ने खुलासा किया कि जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था 20 बच्चों का, जब बच्चे स्कैट में गए हैं, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, हम आम आदमी पार्टी ये मांग कर रही है कि ये पूरी की पूरी जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसको अब रद्द कीजिए। सबसे पहले इसकी CBI इंक्वायरी कराइए, उसके बाद इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बड़ी बड़ी मछलियां सामने आएंगी, और ये जो इंटायर प्रोसेस है ना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, ये वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से रद्द होना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया फिर से एक बार शुरू होनी चाहिए। गगन जी, लगता है ये हिस्टोरिकल कोई ऐतिहासिक एक रहा स्कैम, जिस तरह से बातें सामने आ रही, क्योंकि लगातार पिछले 8 साल से फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस हैं, वो बच्चे CBI की मांग कर रहे हैं। कल आपने खुलासा किया तो अब दूसरी पार्टी के नेता भी, जो प्रवक्ता है हमारे भाजपा के, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा जी, उनको भी शायद याद आया कि नहीं मुझे भी अब देनी चाहिए, प्रेस वार्ता देनी चाहिए। इससे पहले ना ही भारतीय जनता पार्टी ना किसी और ने लगातार जो इनके टेन्यूर में चल रहा है, उनका टेन्यूर ही चल रहा है 2014 से, तो एक भी
इनकी तरफ से कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं आई कि वाकया फायर इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई प्रॉब होनी चाहिए। तो आज तक उनको याद नहीं है। अब आपने जो सामने खुलासा किया है तो अब बार बार अब इनको भी लगा कि वाकया नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। और पर तथ्यों के साथ सवाल बड़ा ये है कि आखिर वो लोग जिन्होंने घोटाले किए, जिन्होंने पैसे का लेन देन किया, आज आके यही एक रहता है कि स्क्रैप की जाए। और जिस तरह से अभिनव जी ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर ये स्कैंडल हुआ, घोटाला हुआ, लेन देन हुआ है तो उसे स्क्रैप किया जाएगा। पर ये बच्चे 8 साल से अपनी आवाज़ सामने ला रहे थे, इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथ तो मिला, विकास कहीं दिख नहीं रहा। और विश्वास की बात करें तो ये इस समय जो भी हमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स जो देख रहे होंगे वो विश्वास तो वो बताएंगे। पर सवाल ये है कि लगातार 8 साल से अपनी आवाज़ को कर रहे थे, किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। आपने कल ये खुलासा किया तो अब पूरे जम्मू गूंजने लगा, जम्मू कश्मीर में आवाज़। एक अंग्रेजी की एक इडाज है ना, ये जो सब जितने भी एस्पिरेंट्स थे ना जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, ये है सन्स ऑफ लेसर गॉड्स। जो सन्स ऑफ बिगर गॉड्स हैं उनका तो काम हो जाता है। काफ़ी देर से ये फाइल बंद हो चुकी थी और जब हमने तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ इसको एक प्राइमा फेशी केस बना के सामने रखा तो अब सारी पार्टियां भी सक्रिय हो गई। अच्छी बात है, कॉज बच्चों का है, बच्चों को उनको न्याय मिलना चाहिए। फाइल बंद थी। जब जेकेपीएसआई का स्कैम आया ना रश्मि जी, उसके बाद ये फिर थोड़ी सीधे हुए, एक आशा की किरण जागी। क्योंकि पहले देखा जाए तो इन बच्चों को भी सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। ये आप भी जानते हैं, ये हर जगह भागे हैं, हर जगह भागे हैं। इनकी आखिर ना उम्मीदी के कारण ये कहीं ठंडे बस्ते में हो गया था। हर जगह से दुत्कार मिली। जेकेपीएससी का हम ये कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से बड़ा एक सराहनीय कदम, जिन्होंने कहा कि सीबीआई की प्रशंसनीय कदम है। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आवाज उठ रही है और सबूतों के साथ कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में बहुत बड़ा जेकेपीआई से भी बड़ा घोटाला हुआ है, अब उम्मीद करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़े ही कार्यप्रणाली, अच्छी कार्यप्रणाली करने वाले, एक अच्छी छवि वाले, वो जरूर इसमें भी इंक्वायरी की जांच की आदेश देंगे। पर लगातार यही कहेंगे कि जिस तरह से कहा गया कि बच्चों को, जो बच्चे इस समय आवाज उठा रहे हैं उनको थ्रेटनिंग आ रही है। कश्मीर के लोग जिनके एक ही परिवार के बड़गांग में एक ही परिवार के 4 बच्चे, अगर मे भी 10 होते, 12 होते, वो 12 के 12 इस समय इनको सिलेक्शन लिस्ट में होते। पुलवामा की बात करें वहां के, अब उन बच्चों को जिन्होंने आवाज उठाई है उनको भी थ्रेटनिंग आ रही है। इसका मतलब क्या है कि साफ तौर पर जाहिर है कि धांधली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उनकी अब रिकॉर्डिंग्स जो हमें मिल जाएंगी, जो धमकी आएंगी, मैं आपको बाद में इसका खुलासा करूंगा। लेकिन मैं थोड़ी सी एक भूमिका दे दूं आपको। हुआ क्या कि 2013 में जो है ना 696 पोस्ट निकाले गए फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर्स की, और इसमें 60,000 युवाओं ने इसमें अपने आवेदन पत्र डाले और पूरे जम्मू कश्मीर में। और 2013 में इनका पहले एक फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद इनका एक रिटन एग्जाम हुआ और प्रक्रिया 2014 तक पहुंच गई। 2014 में फ्लैश फ्लड्स आए, जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में आ गया, तो इनके इंटरव्यू, उस जमाने में इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू स्क्रैप ऑफ हो गए हैं, ठीक है, स्क्रैप हो गए हैं 1 जनवरी 2016 के बाद। तो उसके बाद इनके इंटरव्यू होने थे तो वो काम रुक गया। 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, 2015 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी और 2016 या 2017 में उस वक्त के डीजी जो जम्मू कश्मीर फायर इमरजेंसी सर्विसेज थे, उनकी एक रिपोर्ट के आधार पर भाजपा और पीडीपी सरकार ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया। अब कुछ एग्रीव जो इसमें कैंडिडेट्स थे, बच्चे थे, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिए कि आप जो है इन बच्चों का दोबारा से जो है फिजिकल टेस्ट और उनका रिटन एग्जाम करवाइए। अच्छा, अब उन 60,000 बच्चों में से पहले वाले इम्तिहान में कुछ 14,000 के करीब शॉर्टलिस्ट होकर छटनी होकर बाहर आ गए थे। तो अब होता क्या है कि सरकार एक फैसला लेती है। सरकार कहती है कि हम लोग टीआरपी के तहत, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, एक कंपनी हायर करके इनका एग्जाम करवाएंगे। सरकार एक कंपनी को हायर करती है रश्मि जी, उसका नाम है टाइमिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक हैदराबाद कंपनी। एग्जाम होते हैं और जब एग्जाम होने के बाद खुलासा यह होता है कि उस इम्तिहान में मास कॉपिंग हुई है, गैजेट्स का यूज हुआ है, मोबाइल्स का यूज हुआ है, बच्चों ने एलिगेशंस लगाए। जब सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी तो ये बच्चे फिर गए, अग्रीव बच्चे फिर गए हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने जो है सरकार को निर्देश दिए कि आप लोग एक जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाइए और इसकी जांच पड़ताल कीजिए। उस वक्त सरकार ने श्री शालीन काबरा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, उनकी हेडशिप में एक कमेटी बनाई और कमेटी ने जांच पड़ताल शुरू करी और जांच में यह पाया कि उसमें मैसिव कॉपिंग हुई थी और गैजेट्स का भी यूज हुआ था। एग्जाम फिर से एक बार रद्द हो गए। प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते अब 2020 में चली गई। अब 2020 में इन 7,000 बच्चों का सिर्फ अब आपका रिटन एग्जाम होना था। इस बार कब
अच्छा, पहली वाली कंपनी जो टाइमिंग टेक्नोलॉजीज वो ब्लैकलिस्ट कर दिया आपने, और एक नई कंपनी जो है आपने हायर की, उसका नाम था LMES, और एग्जाम फिर हो गए। 2020 में रश्मि जी रिकॉर्डों में रिकॉर्ड टूट गए। 20 सितंबर 2020 को इनके इम्तिहान होने थे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। 19 सितंबर 2020 को पेपर लीक हुआ, पेपर बिका लाखों रुपए में, और हमारे पास सबूत है जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए कि उसमें से बहुत, ये एक केस बताया था कि बहुत सारे बच्चों ने हाउस बोट्स में ना एक दिन पहले जो है कॉपी किया। हाँ बिल्कुल, हाँ कॉपी किया, बड़े आराम से उनको पेपर देने का। बिल्कुल। अच्छा, इसमें पढ़े लिखे युवा भी थे, BA भी थे, MA भी थे, MPhil भी थे, PhD भी थे, 8वीं के भी थे और 10वीं के भी थे। 8वीं और 10वीं वालों को वो इसलिए क्योंकि लेन देन इतने भारी मात्रा में हुआ था कि 8वीं और 10वीं के बच्चों ने पेपर प्रोक्योर किए पैसे देकर। और एक कैंडिडेट जिसने फायरमैन का पेपर दिया था उसने तो हलफनामा साइन किया है, वो भी हमारे पास, तो वो भी दिखाया हमने मीडिया को। उसने सीधा कहा कि इसमें धांधली हुई है, खरीद फरोख्त हुई है, और उसने खुद जो है 50,000 रुपए में पेपर खरीदा। उसने उस दलाल का नाम भी लिया है, और कुछ बच्चों का नाम भी लिया है जिनको वो पेपर बेचे गए हैं, और वो बच्चे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। एक इससे और भी बड़ी विडंबना की बात है, ये भी कहता है कि इसकी मैं भुगतने के लिए तैयार हूं कॉन्सिक्वेंसेस। जी, अभिनव शर्मा जी ने भी, आप जो भी, अगर अभिनव शर्मा जी आवाज उठा रहे हैं, आप उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं के हित की आवाज उठा। उन्होंने भी कहा कि बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात है कि आज तक शायद हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि संडे को अपॉइंटमेंट हुई होगी। बिल्कुल इस पर यानी कौन लोग थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट की उस समय, कौन ऑफिसर थे, कौन ब्यूरोक्रेट थे, सबसे पहले तो उन पर शिकंजा कसना। आपने तो प्रश्न में जवाब दे दिया रश्मि जी, आपने मैसेज दे दिया सरकार को, अब तो काम हो जाएगा मुझे लगता है। देखिए, एक और सबसे बड़ा आकर जो सर्कल साइन ऑफ इंटरोगेशन आता ना, इसके ऊपर ये आता है क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा कि संडे को आज तक शायद हिस्टोरिकल हिस्ट्री में कभी इतिहास में ऐसी चीज हुई होगी। जितने भी हमें इस समय कर्मचारी देख रहे हैं, चाहे स्थायी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स देखे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं, जितने भी नेतागण देखे, आप भी बताइए अपनी जिंदगी में कभी आपके घर में, आप संबंधियों में, किसी आपके परिजनों ने कभी संडे को ज्वाइनिंग हुई है? संडे को कौन सा दफ्तर आज तक खुला हुआ है? ये बड़ा सवाल रहेगा मेरा। रश्मि जी, एक ये बड़ी एक तथ्य है जिसकी अपनी पुष्टि की है। सबसे बड़ी बात एक और है इसमें, जो पहले वाली कंपनी थी टाइमिंग टेक्नोलॉजीज, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था ना, और LMES का डायरेक्टर था, वो एक ही आदमी है, उसका नाम है अमके वाली। यानी घूम फिर के अमके वाली के आगे पीछे घूम रही थी। अब ये दर्शाता है, ये सारी बातें एक तरफ इशारा करती है। मेहरबानी क्यों अमके वली है, एक सिंडिकेट है। अमके वली के ऊपर इतनी मेहरबानी, ये तो जिन्होंने हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। एक बड़ा सवाल है, अमके वली के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसा जाना चाहिए, उन पर इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और उनको एक्सपोज करना। बिल्कुल। उसके साथ साथ करप्ट पॉलिटिशियंस भी हैं इसमें, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और एजेंसीज भी हैं, तीनों का भांडाफोड़ होना चाहिए। इस शख्स के अलावा जो करप्ट भ्रष्ट राजनेता और बाबूशाह, इनके नाम भी आने चाहिए, आएंगे। कहीं ना कहीं जब इस तरह के घोटाले होते हैं, बाबूशाही सारे सामने आएंगे। बाबूशाही तो इन्वॉल्व होती और ऐसे नेता भी होंगे जरूर जिनकी शय पर ये बड़े बड़े लोग इस तरह के कह रहे हैं। बच्चों ने बोला है एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस में, मॉनेटरी कंसिडरेशंस में काम हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 20 सितंबर 2020 को पेपर हुए, 3 अक्टूबर 2020 को इनके रिजल्ट निकले और कुछ सिलेक्ट लिस्ट निकली, और 696 लोगों की सिलेक्ट लिस्ट निकली, और अपॉइंटमेंट जो अगले दिन इनकी होगी जिस दिन संडे था, 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर आनंद फानन में ज्वाइनिंग करिए। 21 दिन का वेट भी नहीं किया, विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन, विदाउट चेकिंग एनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, सबके अपॉइंटमेंट हो गई। जब बड़े बड़े अटैचीज के रिश्ते हो ना, अटैचियों के, ये तो हम साफ कहेंगे, हमारी जनता भी हमें जानती है, जहां पर अटैचियों के रिश्ते होंगे ना गगन जी, वहां पर संडे क्या, मंडे क्या, ट्यूसडे क्या, एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा कि इसमें जो पढ़ा लिखा युवा था ना, वो सारा बाहर हो गया मोस्टली, और जो 8वीं और 10वीं के बच्चे थे, वो एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक MPhil PhD, वो बच्चे यानी वो नकारा हो गए। बच्चे कहते पेपर बहुत टफ था, बहुत उसका लेवल ऑफ जो सेटिंग थी बहुत टफ थी। जो पढ़े लिखे थे बच्चे, उन्होंने 60%, 70% कट ऑफ, मैंने सुना है कि 89% गया था। तो जो 8वीं और 10वीं के बच्चे थे 95%, 96%, और वो बच्चे जिन्होंने 5-5, 10-10 साल से पढ़ाई भी छोड़ी हुई थी, वो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। और बड़गाम जैसे इलाके में आप देखो, मोस्टली आप देखोगे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे, एक गांव के कितने सारे लोग लगे हैं वहां पर, और एक परिवार से 4-4 सदस्य, 5-5 सदस्य,
तीन सदस्य। हम तो शुक्रिया करते हैं उन बच्चों का, और प्रोब करेंगे तो और निकलेगा इसमें, उन एस्पिरेंट्स का जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, अपने ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया ईमानदारी का, क्योंकि आप बच्चों को श्रेय जाता है। जितने भी एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, चाहे कश्मीर के हो, चाहे जम्मू के अलग अलग खित्तों से, जिन्होंने इस चीज को सामने लाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने काफी सारे हमारे पास सबूत लेकर भी आए थे। पर अब सवाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी जी का बयान के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा रश्मि जी, आपके माध्यम से मैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूं। प्रशंसनीय बयान आया था उनको 3-4 दिन पहले। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने कहा कि जिस इम्तिहानों में धांधली पाई जाएगी उसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, और नौकरियां बाजार में बिकने की चीज नहीं है, और जो योग्यता है ना वो ही मापदंड होगी भर्ती। क्योंकि किस तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से एंट्री करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो सबसे पहले तो वो रिकवरी करेगा जो पैसा देकर आया। तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, कम कर रही है, ये भी तो बड़े सवाल है। अंडरस्टूड है, ये तो एक कहते हैं ना, इट्स अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इसके नीचे पता नहीं कितना बुरा हाल है। जब ये खुलासा होगा ना, बहुत लोग निकलेंगे। आज अगर किसी और के घर के बच्चे धक्के खा रहे हैं या इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कल को हमारे आपके भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। तो उनका भविष्य सिक्योर करने के लिए इस चीज का खुलासा होना बड़ा जरूरी है। आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कृपा करके संज्ञान लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी संज्ञान लीजिए। जो आपने कहा है, हम उसकी आपकी कथनी को बयान कर रहे हैं, इसको हमने प्राइमा फेशी दे दिया है। डॉक्टर निर्मल से पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो इस पर इंक्वायरी। बिल्कुल, ये पूरी भर्ती जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुई है ना, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र, और पूरा प्रोसेस जो है वो वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, ताकि एक बार फिर से नई तरीके से भर्ती हो। जम्मू कश्मीर के युवा एक बार फिर से, विश्वास है युवाओं का, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे एक बड़े ही काबिल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन पर युवाओं को विश्वास है। योग्यता के मापदंड पे अब सिलेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आने वाले समय, अभी इस समय बच्चे भी असमंजस की स्थिति में है, कि माता पिता भी असमंजस की स्थिति है कि आने वाले समय में भी इस तरह का होगा, अगर इस तरह के घोटाले होने, तो बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर इतना अपनी मेहनत की कमाई लगाकर आखिर बच्चे को, भविष्य को क्या हम सुधारने का प्रयास करेंगे या उनको अंधकार में डालेंगे? माफिया पनप रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम किस किस्म का निजाम चला रहे हैं, मैं सरकार को पूछना चाहता हूं, हम किस किस्म का समाज बना रहे हैं और क्या युवाओं को संदेश दे रहे हैं रश्मि जी। और ये जो है ना, ये घातक है पूरी सोसाइटी के, एक सोशियो पॉलिटिकल एपरेटस के लिए घातक है। और यहां से ही फिर जो है ना समाज का पतन होता है। और जब समाज का पतन हो जाए तो आप सोचिए आप किस निजाम में रह रहे हैं, आप किस किस्म के समाज में रह रहे हैं, आप घुटन महसूस करते हैं, और आपको यह लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर ही नहीं है। आज का जो युवा पढ़ा लिखा जाए तो जाए कहां। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इसकी इस भर्ती की बिल्कुल जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी तरह रद्द होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने योग्यता के आना चाहिए, योग्यता के मापदंड पे सिलेक्शन होनी चाहिए, एक बार फिर से भर्ती होनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का युवा अपने आवेदन पत्र लगाए और मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट होकर आए, ताकि डिपार्टमेंट में साफ सुथरे लोग जाएं और बड़ी मछलियां जो हैं वो लोगों के सामने आए। धन्यवाद गगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू के युवाओं की, जम्मू की जनता की एक बुलंद आवाज गगन प्रताप सिंह जी। और सबसे बड़ी बात, हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपने चैनल के माध्यम से भी गुहार लगाते हैं, हजारों युवाओं की उम्मीद आप पर टिकी है। आप एक योग्यशाली लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अच्छा कार्य प्रणाली पर आपको विश्वास है, आपकी कार्य प्रणाली पर। जिस तरह से आपने जेकेपीएससी में आदेश दे दी, सीबीआई प्रॉब के, इसी तरह से हमारे न जाने कितने हजारों बच्चे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, उन बच्चों ने तथ्य भी जुटाए हैं, उन बच्चों ने प्रूफ भी लाए हैं। उसी के आधार पर एक बार आपके विश्वास पर बच्चे आपसे गुहार लगा रहे हैं, आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की पूरी लिस्ट पर सीबीआई की जांच करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लगातार आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से काफी प्रयास किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, पर क्या ऐसे लोगों को छोड़कर या नजरअंदाज कर हम भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकते हैं? कतई नहीं। ये आम जनता का, आम युवाओं को आज निवेदन है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की पूरी लिस्ट जो हुई थी उस पर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी एजेंसी पर पूरी तरह से विश्वास है कि निष्पक्षता से जांच करेंगी, और साथ ही साथ आने वाले समय में योग्यता के मापदंड पर जो भी सिलेक्शन होगी, ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। एक तरफ लैंड माफिया, एक तरफ माइनिंग माफिया, एक तरफ लीकर माफिया, और अब कोरोना काल से तो फिर हम बच सकते हैं, मास्क लगाएंगे, टीकाकरण लगाएंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, पर ये जो भर्ती माफिया है
इससे जनाब अगर फ्यूचर अंधकार में चला गया तो सदियां लग जाएंगी इसे उभरने में। ये बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर जिस वली साहब को ये 2 बार, जिन्होंने जो डायरेक्टर भी थे उस कंपनी के और जिससे जो एग्जाम्स लेने वाले थे, डायरेक्टर और मालिक कंपनी के, नहीं दोनों बार उसी पर इतनी मेहरबानी की गई और एक ही घर के 4-4 बच्चे हाउस बोर्ड में पेपर हो रहे हैं। और 8th और जो जिस तरह से अभिनव शर्मा जी ने कहा कि 10th के बच्चों को मौका दिया गया इसमें सिलेक्शन लिस्ट में, जो पीजी थे, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, वो बच्चे तो यानी कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। यानी उनका कसूर था कि वो हाईली क्वालिफाइड थे, मेहनत करके पढ़ाई की थी। अब देखना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अब लगातार आवाज उठ रही है कि आप पर विश्वास है कि आप इस पर भी सीबीआई की जांच की आदेश देंगे। अब देखना यह है कि कब ये जांच के आदेश आते ताकि युवाओं की आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आए, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं वो इस पर भी जांच की आदेश देंगे। अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।